नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रेनू। कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश में 3800 के पार कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और अब तक 1839 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। तो इंदौर में सबसे ज्यादा संक्रमित मामले हैं, जहां पर 1935 केस सामने आए हैं। उसके बाद भोपाल में 786 केस सामने आए हैं, जो कि कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रिकवर मरीजों की संख्या 1839 है, तो वहीं इंदौर में 911, मुरैना में 14, उज्जैन में 106 और जबलपुर में 43 मरीज रिकवर हुए हैं और तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही है। भोपाल में 482, ग्वालियर में 8, शिवपुरी में 2 और खरगोन में 52 मरीज ठीक हुए हैं, जो कि कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से बात बड़वानी की, जहां 24 मरीज, विदिशा में 13, बैतूल में 1 और होशंगाबाद में 27 मरीज ठीक होकर अपने घर को जा चुके हैं। कोरोना से जंग इन्होंने जीत ली है। 1839 कुल संख्या है। रायसेन की बात, जहां पर 28 मरीज हैं, खंडवा में 32 मरीज, धार में 39 मरीज और देवास में 14 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। और शाजापुर में 6 मरीज हैं, सागर में 5 हैं, मंदसौर में 6 हैं और रतलाम में 18 मरीजों ने, जो कि कोरोना पॉजिटिव थे, लोगों ने कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस जा चुके हैं। और टीकमगढ़ की बात, 2 मरीज ठीक हुए, आगरमालवा से 11 मरीज रिकवर हुए, अलीराजपुर में 3 मरीज रिकवर हुए और साथ ही राजगढ़ में 1 मरीज ठीक हुआ है। तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आप देखिए एक बार फिर से, जहां पर कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। जहां सबसे ज्यादा इंदौर में 1935 मामले सामने आए हैं और ठीक इसी तरीके से विदिशा में 13, श्योपुर में 4, रायसेन में 65, होशंगाबाद में 37, कुल मिलाकर कोरोना के जो मामले हैं वो 3815 मामले सामने आए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। और ग्वालियर से खबर है, आज कोरोना के 3 पॉजिटिव मरीज मिले, जहां जीआरएमसी की जांच में पुष्टि हुई है। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 26 मरीजों का जयरोग अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर जीआरएमसी में कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 34 हो गई है। 8 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज 360 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें से 3 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से जो हमारे एक केस है, जो पुराने डॉक्टर थे, उनके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के दूसरे डॉक्टर हैं, जो हमारे कोविड हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट के एक डॉक्टर हैं। इसके अलावा 2 व्यक्ति जो 9 तारीख को दिल्ली से आए थे, तो वो 6 लोग आए थे, जिसमें से 2 लोग अभी 3 का टेस्ट हुआ था, जिसमें से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से आज 3 लोग पॉजिटिव आए हैं 360 केसेज में से। और भोपाल से खबर, जहां कोरोना की चेन तोड़ने प्रशासन ने अपनाया शिफ्टिंग फॉर्मूला। जी हां, सबसे ज्यादा संक्रमण वाले जहांगीराबाद इलाके में अपनाया फॉर्मूला। पॉजिटिव मरीजों के आसपास के रहवासियों को शिफ्ट किया जा रहा है और अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों ने शिफ्ट किया है। आपको बता दें, शहर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को प्रशासन की मदद से निगरानी में रखा जा रहा है। जहांगीराबाद इलाके में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इलाके में बसों के जरिए लोगों को पहुंचाया जा रहा है, शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीराबाद इलाके में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और इसके चलते यहां के लोगों को शिफ्ट कराने की कोशिश अब जिला प्रशासन कर रहा है। तो जबलपुर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर में गोहलपुर, हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र में सबसे ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं और ये क्षेत्र, इनमें से हनुमानताल और चांदनी चौक क्षेत्र से सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और इसके बावजूद लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल प्लान की तर्ज पर जबलपुर में यह प्लान लागू करने का निर्णय लिया है। जबलपुर के संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले 4-5 घरों के बाद एक घर को खाली कराया जाएगा, उसमें रहने वाले लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस तरह से 4-5 घरों के बाद मकान खाली कराए जाएंगे, जिससे संक्रमण की चेन टूट सके और संक्रमण फैलने का सिलसिला थम जाए। गोहलपुर वाली और चांदनी
चौक का इलाका, उनको आइसोलेशन में करने के लिए घरों से निकाल करके, और जिससे एक एक मतलब 5-6 हाउस के बाद में फिर एक हाउस खाली हो जाए और ऐसे लोगों को आइसोलेशन में ले जाएं। तो आइसोलेशन में ले जाने से उनके जीवन सुरक्षित हो सकते हैं। तो मौतों से बचने के लिए ये जो कदम है वो प्रशासन आगे चल करके उठाएगा। और इसी बीच भोपाल से एक राहत भरी खबर है। जी हां, कोरोना के 35 मरीज ठीक होकर अपने घर को गए। चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें छुट्टी दी गई है और ये सभी मरीज अपने घर को रवाना हुए। तो कोरोना के 35 मरीज जब ठीक होकर अपने घर गए तो उस दौरान उनका जोरदार इस जंग को जीते जाने को लेकर सराहा गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया और साथ ही सभी मरीजों ने बाकी जो मरीज हैं उनको भी इस जंग को जीतने की सलाह दी है और उत्साह बढ़ाया ताकि लोग इससे डरे नहीं बल्कि इसका सामना करें। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित 4 और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। एम्स से सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई है। डिस्चार्ज हुए मरीज 2 कवर्धा और 2 सूरजपुर जिले के बताए गए हैं और इससे पहले भी रविवार को 6 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए थे। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 6 बच गई है। अब तक कुल 59 यानी कि 59 संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें से 53 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर घर को जा चुके हैं। संक्रमितों में अब तक सबसे ज्यादा कोरबा जिले से 28, सूरजपुर से 6, रायपुर से 7, दुर्ग से 10, कवर्धा से 6, राजनांदगांव और बिलासपुर से एक पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। जो बाकी 6 मरीज बचे हैं उनमें कवर्धा और दुर्ग के 2-2, रायपुर और सूरजपुर के 1-1 मरीज शामिल हैं, जिनकी जो तबीयत है वो तेजी से उसमें सुधार आ रहा है। तो पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। 4 राज्यों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। जी हां, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बंगाल और पंजाब के सीएम ने अपील की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल थे इस बैठक में। कोरोना पर राज्यों के सीएम के साथ पीएम की बैठक और कोरोना से लड़ने में भारत की दुनिया ने तारीफ की है, ऐसा पीएम ने कहा। सभी राज्य सरकारों के प्रयासों की पीएम ने सराहना की। महामारी से प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान हुई। देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई। आर्थिक गतिविधियां आगे और तेज होंगी। कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना होगा। ये एक प्रमुख उद्देश्य लेकर चलना है कि कोरोना गांव तक ना पहुंचे। और रायपुर से खबर, जहां पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों की बातचीत। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम के सामने कई मांगे रखी। आर्थिक मांग थी, आर्थिक गतिविधियां चलाने का उन्होंने अधिकार मांगा। मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी देने का उन्होंने सुझाव दिया। 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की। ट्रेन हवाई सेवा शुरू करने से पहले राज्यों से राय ली जाए, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही सीएम ने पीएम मोदी को कोरोना की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट 90% से ज्यादा है। जी हां, राजीव गांधी न्याय योजना में राशि का वितरण होगा और इसी माह से वितरण शुरू करने की जानकारी दी गई है। तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल मंत्रालय 12 मई से देश की राजधानी नई दिल्ली से देश के विभिन्न हिस्सों के प्रमुख शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली से पटना, रांची, हावड़ा, डिब्रूगढ़ और साथ ही मुंबई, जम्मू तवी, अहमदाबाद सहित 15 रूटों पर एसी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के लिए टाइम टेबल की घोषणा कर दी है। इसमें से 3 ट्रेन भोपाल में रुकेंगी। बेंगलुरु, चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली ट्रेनें भोपाल से होकर गुजरेंगी और इन ट्रेनों में भोपाल स्टेशन से पैसेंजर चढ़ और उतर सकेंगे। 12 मई से भारतीय रेलवे एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर में 15 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें से 4 ट्रेनों का स्टॉपेज भोपाल में होना बताया जा रहा है। इस बार यात्रियों को केवल तभी स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी जब उनके पास IRCTC का ऑनलाइन कंफर्मेशन टिकट होगा। हम इस वक्त भोपाल जंक्शन स्टेशन पर मौजूद हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जब अगली बार आप यात्रा के लिए यहाँ स्टेशन आएंगे तो फिर किस तरीके की प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले स्टेशन के एंट्री गेट पर आपका कंफर्म ऑनलाइन टिकट जो आपने IRCTC से बुक किया होगा वो चेक किया जाएगा। उस टिकट के बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी और ये देखा जाएगा कि आपके अंदर किसी तरीके का कोई सिम्टम्स कोरोना का
तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तभी आपको यहाँ अंदर एंट्री दी जाएगी। स्टेशन में अंदर आने के बाद आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मैं यहाँ फिर बता दूं, केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास कंफर्म टिकट मौजूद होंगे। स्टेशन पर आने के बाद यहाँ पर जो ट्रेन है वो आएगी और इस जो ट्रेनें होंगी वो केवल राजधानी श्रेणी की ट्रेनें बताई जा रही हैं जो 15 चलेंगी और उनमें आपको अपना कंबल, अपना पानी और अपना ही ब्लैंकेट या चादर लेकर आना पड़ेगा। ट्रेन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि जब आप अपनी यात्रा ख़त्म करेंगे तो स्टेशन से घर तक जाने के लिए IRCTC का कंफर्म टिकट ही बतौर पास शहर के अंदर मान्य किया जाएगा। कोरोना से जंग जीत चुका जबलपुर का अग्रवाल परिवार कोरोना के खिलाफ की लड़ाई में सहयोग दे रहा है। कुछ दिन पहले मुकेश अग्रवाल की पत्नी ने प्लाज्मा डोनेट कर कोरोना मरीज की जान बचाने में सहयोग किया था और अब रेड क्रॉस सोसाइटी को 1,51,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। मुकेश अग्रवाल, उनकी पत्नी सुनीता और बेटी पलक अग्रवाल 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये प्रदेश का पहला मामला था जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना के शिकार हुए थे। बाद में सभी इलाज के बाद ठीक हो गए। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इंदौर से खबर जहां एमपी में 1ली से 8वीं तक के छात्रों का प्रमोशन। जी हां, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश जहां बच्चों के मार्कशीट और टीसी पर लगेगी सील। कोरोना संक्रमण बचाव के कारण प्रमोशन की लगेगी सील और इस तरीके से एक क्लास प्रमोट किया जाएगा सभी बच्चों को। मध्य प्रदेश में आज से FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के 2 थानों से योजना की शुरुआत की। शहरी थाना पिपलानी और ग्रामीण थाना बैरसिया को चुना गया। बेहतर परिणाम के बाद अन्य थानों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्र की पहली पहल है और ये योजना जनता का दिल जीतेगी। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जौहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालय पर एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है। अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आएगा और सुधार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है उसके लिए। और खबर इंदौर से इंडेक्स अस्पताल से 28 मरीज डिस्चार्ज हुए। आज कुल 41 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इंडेक्स अस्पताल में कोरोना के 80 मरीजों का चल रहा है इलाज और आपको बता दें 41 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। तबियत इनकी ठीक हुई और इन्हें डिस्चार्ज किया गया। इंडेक्स अस्पताल में 28 मरीज जब डिस्चार्ज हुए तो पूरे स्टाफ में खुशी थी। 41 मरीजों को यहां से डिस्चार्ज किया गया। इंडेक्स अस्पताल में कोरोना के 80 मरीजों का इलाज चल रहा है। और इंदौर में भी FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई। IG विवेक शर्मा ने शहर के 2 थाना पलासिया और हातोद में इस सुविधा की शुरुआत की है। IG ने दोनों थानों के गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। IG के मुताबिक इन गाड़ियों ने तैनात पुलिसकर्मी सूचना मिलने पर फौरन मौके पर पहुंचे और तत्काल मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देंगे। FIR आपके द्वार ये एक अनूठी पहल है जिसकी शुभारंभ आज भोपाल में मध्य प्रदेश शासन के माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है। और इसी कड़ी में इंदौर में 2 थानों का, एक शहरी थाने थाना पलासिया एवं ग्रामीण थाने थाना हातोड़, इनका चयन किया गया है। और यहाँ पर FIR अगर किसी ऐसे अपराध की जो कि गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता, संज्ञेय अपराध की सूचना अगर प्राप्त होती है तो ये FRV वाहन वहाँ पर मुद्दई के घर पे जाएगा और उससे पूछताछ करने के
तो वहीं ग्वालियर में भी आज एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत हुई और पुलिस कंट्रोल रूम में एडीजीपी राजा बाबू सिंह ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। शहर के विश्वविद्यालय थाना और देहात के घाटी गांव थाने में इसको शुरू किया गया है और इसमें डायल 100 के साथ एएसआई स्तर के अधिकारी को तैनात किया गया है, जिसमें लोगों की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करेगी और इससे पीपुल फ्रेंडली पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी में जब सभी लोग लॉकडाउन में हैं, घरों के अंदर हैं, बाहर नहीं निकलने के निर्देश हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ऐसे में पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग की दिशा में एक बहुत ही बेहतर कदम है ये माननीय गृह मंत्री जी का एफआईआर आपके द्वार। उनके निर्देशानुसार हमने ग्वालियर रेंज हेडक्वार्टर के डिस्ट्रिक्ट है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, इसमें विश्वविद्यालय थाना और घाटी गांव थाने को लिया है। ग्वालियर केंद्रीय जेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला जेलर के ऑफिस में बैठी है। बताया जा रहा है कि महिला जेल में बंद अपने पति से मिलने आई थी और कोरोना संकट के दौरान जेल में कैदियों से मुलाकात पर रोक के बाद भी जेलर प्रभात कुमार ने अपने ऑफिस में महिला की उसके पति से मुलाकात कराई। इस मामले में जेल अधीक्षक सफाई दे रहे हैं। इसके संदर्भ में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो जानकारी हमें मिली थी, फैक्ट्स देखे जा रहे हैं और इसके पश्चात जो भी हमें लगेगा कि किसी अधिकारी से इसका परीक्षण कराया जाए तो उस विषय में हम लोगों को विचार कर रहे हैं। बुरहानपुर में लॉकडाउन के दौरान नगर निगम का इंजीनियर अपनी कार में शराब बेचते हुए कैमरे में कैद हुआ। गोपाल महाजन नाम का ये इंजीनियर जिस कार में सवार है उसे जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान जन सेवा का कार्य करने के लिए पास जारी किया है, लेकिन इंजीनियर साहब जन सेवा भूल शराब बेच रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, साथ ही एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये बुरहानपुर की तस्वीरें हैं जहां पर इंजीनियर गोपाल जी यहां पर अपनी गाड़ी से शराब बेचते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें, ये वीडियो सामने आया है और इसके बाद इन्हें निलंबित किया गया है। इस गाड़ी का पास जनसेवा के लिए जारी किया गया था, लेकिन इस गाड़ी के माध्यम से इंजीनियर शराब बेच रहा था, जिसके बाद जब वीडियो सामने आया है तो कार्रवाई की गई है। तो कोरोना महामारी के आशंकाओं को दूर करने के लिए हमने कंट्रोल रूम बनाया, जिसमें हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करते हैं और सभी आशंकाओं को दूर करते हैं। तो आप भी सुनिए। मैं पराग भूषण रांची झारखंड से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि विटामिन सी क्या हमें कोरोना वायरस से बचा सकता है? मेरा नाम अपूर्वा दीक्षित है, मैं गुना की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या विटामिन सी का सेवन करने से कोरोना का खतरा कम हो जाता है? मैं रूपल सुब्रत पुणे से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, क्या विटामिन सी खाने से कोरोना का खतरा कम रहता है? विटामिन सी एक हमारा शरीर का बहुत ही एसेंशियल उसमें 7 विटामिन में से आते हैं। ये मुख्य रूप से हमें भोजन के तौर पर मिलता है और जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं खासतौर से, जैसे संतरा हुआ, मौसमी हुआ, आंवला हुआ और ब्रोकोली हुआ, टमाटर हुआ, इनमें इसकी प्रचुर मात्रा होती है। आमतौर पर जो हमारी जो इसकी खुराक है या डोज कह सकते हैं, डेली डोज जो हमें चाहिए हमें इसको शरीर को, वो 90 मिलीग्राम तक होती है और अगर हम एक संतरा भी खाते हैं तो वो 90 से 100 मिलीग्राम हमें विटामिन सी पहुंचा देता है। ब्रोकोली का एक कप भी करीब 100 से 125 मिलीग्राम हमें विटामिन सी पहुंचा देता है। तो विटामिन सी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसकी कमी से कई बार स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें कि मसोड़ों से खून आना, खून की कमी, भूख कम लगना, वजन कम होना, एनीमिया, ये सब लक्षण विटामिन सी की कमी से हो सकते हैं।
तो विटामिन सी हमारी शरीर में जो डिफेंस सिस्टम है हमारा उसको मजबूत करता है, और इसको अगर हम रोजाना लेते हैं किसी भी रूप में, फलों और सब्जियों के रूप में, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और किसी भी वायरस या अन्य बीमारियों के लिए भी ये हमारा खतरा कम हो जाता है। खास तौर से विटामिन सी लेने के लिए हमें जो किडनी के रोगी हैं उनको जरूर बचाव रखना चाहिए, और जिनमें किडनी स्टोन्स की संभावनाएं बनती ज़्यादा होती हैं उनको भी इसको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विटामिन सी को लेना चाहिए। तो ये देखा गया है कि विटामिन सी अभी चाइना में एक स्टडी के अंदर, जिसमें कि इंजेक्शन के तौर पर विटामिन सी दिया गया कोरोना बीमारी में, उनमें मैकेनिकल वेंटिलेटर्स पर जो उसकी आयु, उसमें जो समय था वो 18% तक कम हुआ। हालांकि इसके बहुत अभी सही निष्कर्ष नहीं निकल पाए हैं, और जो मुंह से जो विटामिन सी दिया जाता है उसकी अभी कोई वैल्यू कोरोना के संक्रमण के इलाज में नहीं है। परंतु हम यह जरूर रिकमेंड करते हैं कि हमें विटामिन सी हमें रोजाना प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल रखना चाहिए। तो पीएम के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक खत्म हुई। आप लोगों के उत्साह की बदौलत लड़ाई जीतेंगे, पीएम ने कहा। 15 मई तक मुख्यमंत्रियों से मांगा सुझाव। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने पर हम विचार कर रहे हैं, पीएम का कहना है, और इसके चलते तमाम मुख्यमंत्रियों से विचार सुझाव मांगे गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।